हेलो। आज हम बात करेंगे डायोजनीस की, एक प्री सोक्राटिक फिलोसफर जो अपने सैवेजनेस के लिए जाने जाते थे। और मेरे पास विजुअल्स नहीं है क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है, बट प्लीज़ फोकस ऑन द नरेशन एंड द स्टोरी एंड द फिलोसफी बिहाइंड इट। ओके। अब आप एक बार सोचिए कि आप दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट। आपने हाफ ऑफ द नोन वर्ल्ड को जीत रखा है। लेकिन जब आप किसी एक फ़कीर के पास मिलने जाते हैं, आप तो अपने रौब में जा रहे हैं, बट वो आपको मिलने से इग्नोर कर देता है। वो आपसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एक फिलोसफिकल पावर फ्लेक्स था जो आज भी रेलेवेंट है। ये है कहानी डायोजनीस ऑफ सिनोपे की, सबसे सैवेज फिलोसफर जो दुनिया से विपरीत चलने का एक एटीट्यूड रखता था। शुरुआत करेंगे डायोजनीस के हिस्ट्री के बारे में जानने से कि उसका पास्ट कैसा था, उसका जन्म कहाँ हुआ। अब उसका जन्म एंशियंट ग्रीस में हुआ। 400, मुझे नोट्स देखना पड़ेगा, 412 से 404 बीसी के बीच सिनोपे में। अब सिनोपे टर्की के अंदर आता है, लेकिन एक दिन उस पर करप्शन का आरोप लगा और उससे अपने ही शहर से निकाल दिया गया। कहा जाता है कि तब उसने कहा था कि अगर मुझे अपने शहर से निकाल दिया गया है तो मैं पूरी दुनिया अपना घर बना लूँगा। उसके बाद वो एथेंस गया और वहाँ सुकरात के शिष्य एंथिस्थेन से मिला। आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप एक बार देख लेना। एंथिस्थेन्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, से मिलने की कोशिश की। अब एंथिस्थेन्स ने पहले मना किया, लेकिन डायोजनीस ने उसे काफ़ी फोर्स किया कि वो उसका गुरु बन जाएगा। तो वहीं से उसने एक नया थॉट प्रोसेस अपनाया जिसे कहा जाता है सिनिसिज्म, जैसे स्कूल ऑफ थॉट। अब हम बात करते हैं द फिलोसफी ऑफ डायोजनीस की, जो कि है सिनिसिज्म, और ये काफ़ी इंस्पायर्ड था एंड आई फॉरगॉट द नेम अगेन, जो सुकरात के जो शिष्य थे, एंथिस, यू गेट इट। ओके। अब सिनिसिज्म क्या है? सिनिसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो मैटेरियलिज्म, सोशल नॉर्म्स और हिपोक्रेसी को रिजेक्ट करती थी। डायोजनीस का मानना था कि इंसान नेचर के अकॉर्डिंग जीना चाहिए, बिना किसी लग्जरी के। अब उसके बिलीव्स क्या थे? जैसे मटेरियल पोजेशंस आर यूजलेस। उनका कहना था कि आप बस जरूरी चीजें रखो जिससे आपका जीवन निर्वाह हो। जैसे लिव लाइक अ डॉग, जो जीवन का असली नीड्स है बस उन्हीं पर ध्यान दो। एंड चैलेंजिंग हिपोक्रेसी, जैसे जो लोग मोर्टेलिटी की बातें कर रहे हैं उनकी असली सोच दिखानी चाहिए। ही डजंट बिलीव इन दैट ऑफ कोर्स। और सेल्फ सफिशिएंसी, खुद पर निर्भरता बनाए रखना, किसी और की ज़रूरत ना होना। और फ्रीडम थ्रू सिंप्लिसिटी, जितनी कम ज़रूरतें उतनी ज़्यादा आज़ादी। पेश वही कि जो नीड्स की चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस रखना। अब सिनिसिज्म का ओरिजिन एंथिस्थेन्स तक जाते हैं, जो सुकरात के शिष्य थे, सोक्रेटिस, सुकरात, व्हाटएवर। सोक्रेटिस ने कहा था कि वर्च्यू इज द हाईएस्ट गुड, लेकिन यहाँ पे डायोजनीस ने इसको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाके बोला कि वर्च्यू सिर्फ सिंप्लिसिटी और नेचर के साथ जीने से मिलती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सिनिसिज्म और स्टोइसिज्म का। इन दोनों के बीच डिफरेंस समझना आवश्यक है। अब स्टोइक्स जैसे जेनो हो गए, मार्कस ऑरियलियस हो गए, सिनिसिज्म से इंस्पायर हुए थे, लेकिन उन्होंने इमोशन को कंट्रोल करना सिखाया। अब यहाँ पर डायोजनीस का मानना था कि पूरी सोसाइटी ही फ्लॉड है, जबकि स्टोइक्स ने कहा कि सोसाइटी के अंदर रहकर भी अच्छा इंसान बना जा सकता है। अब भैया अगर आप मार्कस ऑरियलियस की मेडिटेशंस पढ़ेंगे तो ये काफ़ी क्लियर होगा। और इवन आप सेनेका की, एपिक्टेटस की जो किताबें हैं वो पढ़ेंगे तो उसमें ये काफ़ी ब्रीफली दिया हुआ है। अब इन्हें सबसे ज़्यादा सैवेज फिलोसफर क्यों कहा जाता था? डायोजनीस का जो एटीट्यूड था वो किसी को भी पसंद नहीं आता था। अब इसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन खैर उस पर बाद में आएंगे। और यही उसको सबसे बड़ा सैवेज बनाता था।
जब प्लेटो ने एक बार कहा कि मैन इज अ फेदरलेस बाइब्ड, अब डायोजनीस को आया गुस्सा। कह रहे ऐसे कैसे? डायोजनीस ने एक मुर्गा को नोच दिया और कहा कि बिहोल्ड हियर इज प्लेटोज मैन। अब आप सोच सकते हैं कि किस मनोस्थिति का रहा होगा डायोजनीस। उसने एक बार एक अमीर आदमी के घर के फ्लोर पे थूक दिया और कहा कि ये जगह इसके लायक थी, इसी के लायक थी। उसके पास सिर्फ एक और कहानी है इसके पीछे। जैसे एक वो सड़क पे घूम रहा था तो उसके पास एक वुडन बॉल थी, कटोरी थी जिसमें वो खाता पीता था। लेकिन एक दिन उसने एक लड़के को हाथ से पानी पीते देख लिया। अब उसने यहाँ क्या किया, उसने वो बॉल भी तोड़ दी। टू अंडरस्टैंड यहाँ कि दूसरों के पास वो भी नहीं है, मैं इसका क्या करूं? दूसरों का काम हाथ से भी चल जा रहा है। अगेन लिसर द नीड। अब एक कहानी है डायोजनीस और अलेक्जेंडर की, जहां पे उसने अपना अल्टीमेट पावर फ्लेक्स किया, जो कि नो डाउट काफी सैवेज था, ट्रस्ट मी। एक मोमेंट था हिस्ट्री में जब अलेक्जेंडर उस समय दुनिया का काफी सबसे पावरफुल इंसान था, नो डाउट। और वो डायोजनीस से मिलने आया। तो उसने काफी सुन रखा था डायोजनीस के पागलपन के बारे में। तो उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शासक हूं, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। अब डायोजनीस की जगह शायद कोई और रहता तो बहुत कुछ मांग चुका होता, पर यहाँ पे डायोजनीस तो डायोजनीस है। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही, हाँ एक काम कर सकते हो, ज्यादा रोशनी मत रखना, मेरा धूप लेने का मूड है। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर एकदम शॉक में आ गया। जैसे एक फकीर जैसे दिखने वाले इंसान ने उसका प्रपोजल इग्नोर कैसे कर दिया। लेकिन यही थी डायोजनीस की फिलॉसफी। पावर या स्टेटस उसके लिए कुछ नहीं था, रद्दी बराबर। उसका बिलीफ इस पर था ही नहीं। अब यहाँ पर कोई भी शासक होगा तो उसका एक फ्रेजाइल ईगो होगा और वो काफ़ी हर्ट हो चुका होता, पर यहाँ पे थोड़ा अलेक्जेंडर समझदार था। उसने इसकी फिलॉसफी को समझा, इसके मनोस्थिति को समझा। अब एक चीज़ आती है जो कि सिनिसिज्म की बेस है, वो है मिनिमलिज्म। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि मिनिमलिज्म को अगर आसपास रखा जाए सिनिसिज्म के, तो समझाता हूँ। आजकल जैसे मॉडर्न मिनिमलिस्ट कहते हैं कि लेस इज मोर, कहते हैं ना, लेस इज मोर, सिंपल लाइफस्टाइल एंड ऑल। अब डायोजनीस ने ये बात 2400 साल पहले कह दिया था। और लेकिन आप कहोगे कि इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि मिनिमलिस्ट लग्जरी को रिफाइन करना चाहते हैं। होप यू गेट इट। मिनिमलिस्ट लग्जरी को रिफाइन करना चाहते हैं और डायोजनीस लग्जरी को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। मिनिमलिस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करते हैं। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो मिनिमलिस्ट होते हैं वो प्रोडक्टिविटी के लिए सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट करते हैं, और यही डायोजनीस फ्रीडम के लिए सिंप्लिसिटी से ही जीते हैं। यहां पे डायोजनीस पूरी तरीके से रिजेक्ट कर रहे हैं किसी भी मैटेरियलिस्टिक थॉट को या फिर मैटेरियलिस्टिक नीड्स को, अदर देन बेसिक नीड्स। तो आजकल की सोसाइटी ओवर कंजम्पशन की तरह जा रहा है, जो शायद एक थोड़ा सिनिसिज्म जरूरी है। जैसे कि हमारे पास 3 कपड़े पहले से हैं, मेरे पास ये टी शर्ट 6-7 है, लेकिन फिर भी मैं एक और काली टी शर्ट मंगवा ही लूँगा अगर मुझे मिंत्रा पे शायद 200 रुपये का दिखे। मेरे पास डीओज भरे पड़े हैं, परफ्यूम्स भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई 200 रुपये का कुछ सस्ता दिखेगा तो मैं फिर उसे मंगवा लूँगा। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है पर मैं मंगवा लूँगा। तो यहाँ पे सिनिसिज्म की आवश्यकता है। अब कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं डायोजनीस के स्कूल ऑफ थॉट के। जैसे, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो हिपोक्रेट था, बट एक तरफ जहाँ डायोजनीस सोसाइटी को रिजेक्ट करते थे लेकिन सोसाइटी से ही भीख मांगते थे। आप समझिएगा, सोसाइटी को रिजेक्ट भी कर रहे हैं बट भीख भी सोसाइटी से ही मांग रहे हैं। उनका कहना था कि मैं समाज का पार्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरे जीने के लिए उसकी आवश्यकता है। तो क्या सच में वो सिनिक था या फिर सिर्फ एक अटेंशन सीकर?
ये डिबेट आज भी होती है कि क्या डायोजनीस सिनिक थे या फिर सिर्फ एक अटेंशन सीकर। ये डिबेट काफ़ी लंबी है, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बट अब आते हैं कि क्यों आज भी डायोजनीस रिलेवेंट है, क्यों आज भी उनके स्कूल ऑफ थॉट मैटर करते हैं। क्योंकि देखिए, देखा जाए तो अगर डायोजनीस अगर आज होते तो उसका एक ही सवाल होता, तुम्हें जो चाहिए वो कभी इनफ क्यों नहीं होता। ये हमें इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि देर इज नॉट इनफ रिसोर्सेज फॉर मैन्स वांट्स। अब क्या हम मटेरियल पोजेशन के पीछे भाग रहे हैं बिना रीजन के? सभी थोड़ी ज़मीनें बनाना चाह रहे हैं, सभी थोड़े और मकान बनाना चाह रहे हैं, सभी थोड़े और गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं। टेक्निकली हम लोग टोटली मटेरियल पोजीशन की तरफ ही भाग रहे हैं। अब एक और सवाल उठता है कि क्या पावर और सक्सेस का सच में कोई मतलब है? अगर यहाँ पे डायोजनीस होते तो इनका आंसर काफ़ी सिंपल होता। क्या होता? जो तुम्हारे पास है अगर वो काफ़ी नहीं लग रहा तो और कुछ भी काफ़ी नहीं होगा। जो तुम्हारे पास है अगर वो तुम्हें काफ़ी नहीं लग रहा है, तुम्हें इनफ नहीं लग रहा है, तो तुम्हारे पास और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाए वो भी तुम्हें काफ़ी नहीं लगेगा। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड बाय योर वांट्स। यू विल ऑलवेज क्रेव फॉर समथिंग मोर, समथिंग एक्स्ट्रा। ओके, अब कंक्लूजन की बात की जाए तो जो डायोजनीस की लेगेसी है, समझा जाए कि वो बस एक फिलोसोफर नहीं थे, वो एक एटीट्यूड था, एक रिजेक्शन ऑफ फेक रूल्स और अननेसेसरी डिजायर की रिजेक्शन का एक पिलर था। उसने दिखाया कि पावर का असली मतलब सेल्फ सफिशिएंसी है, ना कि दूसरों पर रूल करना। अब ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री और डायोजनीस की फिलॉसफी सिनेसिज्म के बारे में और उसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन और कंक्लूजन। अब आपकी क्या इसमें विचार हैं, आपकी क्या राय हैं, या आप बता सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इन वीडियोस में विजुअल्स नहीं होंगे, ये बस मैं हूँगा और नैरेट कर रहा हूँगा कुछ स्टोरीज़ को, कुछ फिलॉसफीज़ को और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स को। ओके, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मुझे बाद में वीडियो एडिटिंग सीखने की आवश्यकता पड़े, बट खैर वो बात की बात है। तो देखते हैं अगला टॉपिक। मैं सोच रहा हूँ कि फ्रेडरिक नीजा की गॉड इज़ डेड के कॉन्सेप्ट पे लाया जाए, जो काफ़ी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, लोग इसे काफ़ी गलत तरीके से लेते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए सायोनारा।